दोस्तों ज़रा सोचिए, 1 घंटे की बरसात और पूरे शहर की तकदीर बदल गई। घर, रास्ते, जिंदगियां सब पानी में बह गए। आंख झपकते ही जो ज़मीन सूखी थी वो मौत का समंदर बन गई। ये सिर्फ एक आम बरसात नहीं थी, ये एक ऐसा राज था जो इंसान समझने से कासिर है। सवाल ये है कि ये इतना अचानक क्यों हुआ और क्या अगला सैलाब और भी तबाहकुन हो सकता है। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, दुनिया भर में सैलाब एक पुराना सिलसिला है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक है वो है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट यानी आसमान से अचानक बरसात का वो सिलसिला जो चंद मिनटों में महीनों की बारिश गिरा देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है और ये क्यों होता है। हकीकत ये है कि जब हवा में नमी भर जाती है और बड़े बड़े बादल एक जगह फंस जाते हैं तो उनके अंदर पानी की बूंदें इतनी तेज़ रफ्तार से इकट्ठी होती हैं कि एक हद के बाद बादल उन्हें संभाल नहीं पाते। फिर अचानक वो तमाम पानी एक साथ ज़मीन पर गिरता है, जैसे आसमान फट गया हो। इस अचानक गिरती हुई बारिश को ही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। एक क्लाउड बर्स्ट इतना शिद्दत वाला होता है कि 1 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी ज़मीन पर गिर सकता है और फिर चंद घंटों में पूरे गांव और शहर दरिया बन जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक गहरी वजह माहौलियाती तब्दीली है। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के साथ हवा ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर रोक लेती है। यही वजह है कि जब बरसात होती है तो आम बारिश नहीं बल्कि एक तूफान बनता है। डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों और दरख्तों का काटना और शहरों का कंक्रीट जंगल भी इस तबाही को बढ़ाता है, क्योंकि ज़मीन पानी को अपने अंदर जज़ब नहीं करती बल्कि उसे वापस बहा देती है। तारीख गवाह है कि हर दौर में सैलाब इंसानी तहजीब को छूने आया है, लेकिन दरिया अपनी हद से बाहर निकला। कभी आसमान से पानी का तूफान उतर आया, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो आम सैलाब नहीं, ये कुछ और है। एक नया सिलसिला, एक नई तबाही का रक्स। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2025 के मानसून ने पाकिस्तान पर ऐसी तबाही बरसाई जो तारीख में हमेशा याद रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर दरिया बना दिए। बुनेर और सवात जैसे इलाकों में सिर्फ 1 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई और फिर शहर पानी में डूब गया। लेकिन सिर्फ दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, कराची, हैदराबाद और ठट्ठा जैसे शहरी इलाके भी इस तबाही का निशाना बन गए। कराची में चंद दिन की बरसात ने न सिर्फ शहर को डुबो दिया बल्कि जिंदगी का निज़ाम भी ठप कर दिया। बिजली, पानी, सफ़र सब कुछ रुक गया और सबसे अफसोसनाक बात, कई मासूम जिंदगियां इस पानी के समंदर में डूबकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। सवाल ये है कि ये तबाही इतनी अचानक क्यों हुई। क्या ये सिर्फ एक कुदरती कहर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। दोस्तों, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की आग लगी हुई है। जंगलात काट दिए गए, पहाड़ों के दामन को खाली कर दिया गया, शहरों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान और साउथ एशिया में क्लाउड बर्स्ट की तादाद बढ़ गई है। ये एक खामोश पैगाम है कि माहौलियाती तब्दीली सिर्फ किताबों का लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ऐसा कहर है जो हर साल हमें दस्तक देता है। और शायद सबसे बड़ा राज ये है कि इंसान खुद अपनी तबाही लिख रहा है, दरख्तों को काट कर और कंक्रीट का शहर बनाकर। सवाल सिर्फ इतना है कि हम समझना कब सीखेंगे। हर सैलाब अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाता बल्कि उन कहानियों को भी बहा कर ले जाता है जो जिंदगी भर सुनाई जाती हैं। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को कांधों पर उठाकर बैठे पानी से बचने की कोशिश करती है, लेकिन लहरों का जोर इतना था कि वो खुद बह गई। एक छोटी सी बेटी चीख रही थी, अम्मी मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज पानी की गरज में खो गई। बुनेर के एक बुजुर्ग ने रो कर कहा कि मेरी सारी जिंदगी का
کا مکان، میری فصلیں، میری محنت، سب کچھ چند گھنٹوں میں بہہ گیا۔ اب صرف مٹی اور خوف بچا ہے۔ دوستو، سیلاب ایک ایسی تباہی جو انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہروں کی دیواریں اور ٹیکنالوجی ہمیں محفوظ کر دے گی، لیکن پانی کے سمندر کے سامنے سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اب دور کی بات نہیں رہی، یہ ہمارے شہروں، ہمارے گاؤں، ہماری زندگیوں میں دستک دے رہا ہے۔ ہر سال سیلابوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ شاید یہ وقت ہے سمجھنے کا، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو آنے والے سیلاب صرف مٹی اور مکانوں کو نہیں بلکہ انسانیت کی پوری کہانی کو بہا کر لے جا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ۔ دوستو، ہم نے اس ریسرچ بیسڈ ویڈیو کے لیے جہاں سے انفارمیشن لی ہے وہ تمام ریفرنسز ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔